जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सबसे पहले गुरु जी को मुझसे शुक्राना करवाना है, तो सबसे पहले सत्संग मैं आप सबके साथ अपना शेयर करूँगी, जो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है। सबसे पहला सत्संग मंडे का ही है। तो मंडे को गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया था और बहुत ब्लेस किया। आप जानिए कि गुरु जी ने क्या महिमा दिखाई। गुरुजी के दरबार जाते समय तो बहुत ब्लेसिंग मिली ही, जैसे गुरुजी देते हैं अपनी गुरुजी की गाड़ियाँ और 7777 नंबर्स, 0009, 0007, 0005 इस तरह के नंबर्स गुरुजी दिखाते रहे। तो शुक्राना गुरुजी। और हम लोग जब वहाँ पहुँच गए संगत जी, हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सब हुआ। आते टाइम कैब बुक नहीं हो रही थी, तो हम लोग ग्रामीण सेवा जो रहती है उसमें हम लोग बैठ गए। तो गुरुजी को पता होता है कि गुरुजी को कब कैसे भेजना है, उसका रीज़न भी होता है। तो जब हम लोग ग्रामीण सेवा में बैठे तो वहाँ जो संगत बैठी थी साथ में, कुछ आंटियाँ थी साथ में जिनको स्वरूप भी मिला था। उन आंटी को ना फ्रेम स्वरूप मिला था गुरुजी का वहाँ से, और शायद उनको पहले भी फ्रेम स्वरूप मिला है, वो बता रहे थे। तो उनकी बेटी को मिला था, मतलब जो भी था। तो गुरुजी की मेहर है, हर किसी को नहीं मिलता है। तो संगत जी क्या होता है, रास्ते में ना मेरे पैर पे कुछ टच होके गिरता है नीचे। तो मैं देखती हूँ गाड़ी में सिक्का गिरा है मेरे पैर पे से टच होके, पैर के बराबर में ही वो गिर गया। तो अब मैं सोचती हूँ ये कहाँ से आया सिक्का, तो मतलब मुझे लगता है कहीं इन आंटी के हाथ से तो नहीं गिर गया जो बैठे हैं। तो मम्मी को मैं बोलती हूँ, वो आंटी भी सुनते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपका ही होगा ये, आपने बैग खोला है, पर्स वो निकाला था, फ़ोन तो हो सकता है साथ में आ गया हो। तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जो दूसरा पर्स था उसमें पैसे रहते हैं, जो हमारा हैंडबैग था उसमें तो वैसे रखते नहीं हम, बट हो सकता है हो, तो कुछ श्योर नहीं थे। अब समझ नहीं आया ये वैसे गिरा या किसी और का, लेकिन उन्होंने बोला कि उनके पास तो क्योंकि होगा नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। तो फिर मैंने चलो गुरुजी जाने, उन आंटी ने सिक्का उठा के मम्मी को दे दिया। और मम्मी बोल रहे थे हाँ पता नहीं गुरुजी को बताओ। उन्होंने भी बोला आंटी ने, चलिए गुरुजी का नाम लेके रख लो आप। और उन्होंने पकड़ा दिया और बोलते हैं कि मतलब मंदिर में रख लेना, ऐसा कुछ सॉरी सॉरी संगत जी। तो ऐसा कुछ बात हुई, तो हम लोगों ने वो सिक्का रख लिया, वो 20 का सिक्का था। तो संगत जी हमने ना उसको मतलब खर्च नहीं किया, उसको अलग रख लिया। पहले तो था कि कैब वाले को दे देंगे, मैंने मम्मी से बोला कि देना है या रखना है। मम्मी ने बोला बताओ, तो आंटी से बोलती हैं, आंटी बोलती हैं कि रख लो। और मेरे मन में भी था कि रख लेते हैं, ऐसे देना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ये सिक्का कहाँ से आया है। और कई बार हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं ना, और फिर बाद में पछताते हैं। और जो भी होगा गुरुजी बता ही देंगे, तो कुछ नहीं सोचते हैं। अगर किसी से वैसे भी गिर गया है तो हम कोई चोरी तो की नहीं है, उन आंटी ने भी ये बात बोली थी, कोई चोरी तो की नहीं है। तो तो चलो हमने रख लिया। तो फिर संगत जी जब आज सत्संग एक मम्मी सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी जी बताते हैं कि उनको उनकी मेन गेट पे 10 रुपीज़ का सिक्का मिला। अब वो 10 रुपीज़ का जो सिक्का था, उनको मतलब लगा ये कहाँ से आया, जैसे हर किसी को होता ही है किसका है या। तो उन्होंने अपने बच्चे से बोला कि इससे कुछ सामान लिया है। तो वो जो सिक्का था उन्होंने किसी शॉप पे दे दिया। अब वो कोई सत्संग सुनती आई थिंक, या कोई संगत का मतलब उन्हें बताती हैं कैसे कि उनको ऐसे गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग दी 10 रुपए की, तो वो उन्हें अपने पास रखनी थी। गुरुजी के पास मतलब जैसे मंदिर में या जैसे भी संभाल के मतलब। तो संगत जी वो बोलती हैं कि मैंने तो शॉप पे दे दिया। तो वो कहीं बाहर से जब आती हैं तो वो देखती हैं कि किचन में एक 10 का नोट आ रहता है। आंटी जी कहते हैं कि गुरुजी को पता था कि मेन गेट पे सिक्का मिला, तो वहम कर रही थी, इसलिए गुरुजी ने इस बार किचन में रखा कि किचन में तो कहाँ से ही आएगा। तो वो आंटी जी को फिर से गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। तो अब जब गुरुजी ने सत्संग सुनाया, तो कहीं न कहीं ये एक जवाब था, गुरुजी इस तरह से ही हमें जवाब देते हैं और बताते हैं कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो हमने भी वो सिक्का मंदिर में रख दिया था। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। और संगत जी जब ये सिक्के की बात हुई ना, तो आंटी जी बताते हैं कि उनको गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे खजाना मिलने वाला है या पैसों की पोटली मिलने वाली है, कुछ इस तरह का उन्होंने बताया, मतलब जैसे आता है मैसेज। तो संगत जी सुनिए उनके साथ क्या होता है। वो बताते हैं कि वो एमसीडी में काम करते हैं। तो वो आंटी और एक उन्होंने आंटी और थी साथ में, उनकी तरफ इशारा करके बताया, हम दोनों कहीं पे काम करने गए थे, तो वहाँ मतलब काम जहाँ करते हैं, तो वहाँ पे ना एक किसी ने ना उस डब्बे में पैसे डाल दिए थे। तो वो आंटी कहते हैं वो जिनका था ना, मतलब वो जिनका घर था या क्या था, जो भी था, वो एक आंटी को मतलब बोलते हैं कि ये पैसे पड़े हैं, लेकिन उन आंटी से उन्होंने 3-4 बार ही बोला, मतलब कई बारी। लेकिन वो आंटी ऐसे हो गई जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, उन्हें सुनाई ही नहीं दे रहा।
तो उन्होंने बताने की कोशिश की अपनी तरफ से कि इसमें पैसे हैं, लेकिन उनको नहीं सुनाई दिया, क्योंकि गुरुजी ने ये जो पैसे हैं ये इन आंटी के लिए, इन संगत आंटी के लिए, दोनों के लिए ये रखे थे। और उन्होंने बताया था वो जो दूसरी आंटी थी उनको भी यही मैसेजेस आ रहे थे। तो उन आंटी को वैसे वो पैसे मिले, उससे उन्होंने कुछ गुरुजी का लंगर वगैरह भी बनाया, कुछ पैसे दिए भी और कुछ रखे भी। तो गुरुजी कहाँ से कब हमारी कैसे कौन सी इच्छा पूरी करते हैं, हमारी हेल्प कर देते हैं, या कहाँ से हमारे लिए क्या बख्श दें, कुछ नहीं पता है। जो मैसेजेस आते हैं इनका भी एक मतलब होता है संगत जी। देखिए ऐसा ही नहीं होता है कि बोल देते हैं कुछ लोग कि कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हमारे विश्वास के ऊपर बात होती है। अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो फिर हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, ना हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। जब हमें विश्वास है गुरुजी पे, तो गुरुजी का जो चमत्कार आप समझिए, लेकिन ये गुरुजी की महिमा या कृपा होती है, उनकी आशीर्वाद होता है, उनका प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, जो हमें मिलता ही है। तो गुरुजी के सब मैसेजेस, जो भी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं उनको आप समझिए कि आपके लिए ही है, और जो भी गुरुजी नेगेटिविटी काट रहे हैं उससे भी समझिए कि गुरुजी ने हमारा कष्ट काट दिया। ज़्यादा परेशान मत होइए, बस गुरुजी के ऊपर विश्वास रखिए। और यही मेरा सत्संग था जो गुरुजी को आज गुरुजी ने आज ब्लेस किया है, शुक्राना करने के लिए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपका आशीर्वाद हमारे सर पे बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हम सुनेंगे अगला सत्संग जो जीमेल पर मिला हमें रिटन फॉर्मेट में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी, सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं मीतू आसाम से गुरुजी की लाडली बेटी सोमवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझसे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम होगा। मेरे प्यारे गुरुपा आप बहुत बहुत अच्छे हो, हर पल सबका ख्याल रखते हो, सबको सत्संग सुनवा सुनवा कर कष्ट काटते हो, हमारे लिए दिन रात सोचते हो, हमारी भलाई के लिए, और हम इंसान एक शुक्राना नहीं कर पा रहे। माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपकी नादान बेटी हूँ, पर गुरुपा आप जाने जहान हो, मैं शुक्राना क्यों नहीं कर पाई आपको पता है सब। दिल से शुक्राना, इतना कुछ होने के बाद भी आप हमेशा अंग संग रहते हो, एक पिता का फ़र्ज़ निभा रही हैं आप जैसा कोई नहीं है गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, मुझ पर यूं ही कृपा करने के लिए आपका बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग के बिना दिन जाता ही नहीं संगत जी। इतना इतना लगाव हो गया है, ऐसा लगता है कि गुरुपा से बात ही नहीं किया अगर सत्संग नहीं सुना तब संगत जी। तो गुरुपा को भी पता है मैं कैसे सुनती हूँ, कभी कभी मन लगाकर सुन नहीं पाती, क्योंकि घर में किसी को नहीं पता कि मैं ईयरफोन में क्या लगाकर सुन रही हूँ। तो जब मेरे पास आकर बात करते हैं तब ध्यान नहीं दे पाना, और उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। बाकी टाइम फ्री होने के बाद अकेले जब होती हूँ तब शिव पुराण सुनती हूँ, नहीं तो ध्यान नहीं देकर नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि गुरुपा को सब पता है। गुरुपा मेरे माँ को माफ़ कर दीजिएगा, जो भी भूल चूक हो गई है उनसे मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। आपने माँ के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहा, इसलिए मैं अभी संगत परिवार के सामने आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मुझे अपनी बेटी मानने के लिए शुक्राना, मेरे और मेरे पूरे परिवार को सभी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना। प्यारे गुरुपा आप जैसा कोई नहीं गुरुपा, मेरे कष्ट सत्संग सुना सुना कर मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, और मेरे पति अंकल को भी बीमारी से बहुत हद तक आराम दिया है। तो आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा के बारे में क्या कहूँ, आज सावन का आखिरी सोमवार था, मुझे डर लग रहा था कि ये मिस ना हो जाए क्योंकि पीरियड्स टाइम थे, पर गुरुपा का चमत्कार मुझे ये सोमवार शिव मंदिर दर्शन करने के दिए और उसके बाद पीरियड्स आए हैं। संगत जी गुरुपा आपका लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंदिर में तिथियाँ भी देखी मैंने, गुरुपा जैसे मेरे अंग संग रहे, साथ रहते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं गुरुपा। आपका कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा। प्लीज़ आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, आपको गुरुपा हमेशा ब्लेस करे, और जो संगत ये सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना साक्षी आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारा सत्संग अपने साक्षी चैनल पर शेयर करते हैं। शुक्राना संगत जी हमारा सत्संग सुनने के लिए। अगर सत्संग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं बड़े दिन से मुझे एक्सीडेंट के मैसेजेस आ रहे थे और मैं सोच रही थी, मगर मैंने सुने वो सारे सत्संग मैंने सुने, क्योंकि पहले मैंने बताया था मेरी बेटी गिर गई थी, उसके बहुत ज़ोरों की लग गई थी उसके होठ पे और बहुत खून भी बहा। तो मैं सारे सत्संग सुनती हूँ एक्सीडेंट के भी। तो ऐसा हुआ संगत जी कि मैं और मेरी बेटी जब स्कूल से आते हैं तो उस टाइम पे बहुत ट्रैफिक होता है और बस जैसे ट्रैफिक के चक्कर में बस इधर उधर फंस जाती है, तो हमें बस लेने के लिए भागना पड़ता है, क्योंकि फिर बस निकल जाती है तो वो फिर बहुत देर तक मिलती नहीं है। तो इस वजह से हमारा 2-3 बार एक्सीडेंट होते होते बच गया। 2-3 बार, उसमें से संगत जी 2 बार तो मेरी बेटी का और 1 बार मेरा अकेली का। बस गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि एक ही पल में उन्होंने मुझे ऐसे पीछे करा कि बस मैं बच गई, वरना एक बाइक वाला मुझे बहुत ज़ोरों से मेरे मुंह पे मारता हुआ जाता और पता नहीं संगत जी क्या होता मेरा, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मैं बच गई। और मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। हम बस से उतरे और दूसरी बस के लिए हमें जाना था, तो जैसे ही हम दूसरी बस के लिए जा रहे थे तो रॉन्ग साइड से एक गाड़ी वाला एकदम से आ गया, पता नहीं कहाँ से। और जैसे मेरी बेटी एकदम से, जैसे उसे किसी ने पीछे किया हो, वो बिल्कुल पीछे को आ गई, मतलब एकदम से वो बिल्कुल मेरे पीछे आई मेरे पास, और वो भी ऐसे ही बच गई, वरना उसके भी मुंह पर बहुत ज़ोरों की लगती और पता ही नहीं संगत जी क्या होता। लेकिन शुक्राना गुरुजी, आपने कुछ नहीं होने दिया, ना मुझे और ना मेरी बेटी को। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और बटरफ्लाई, जो आप मुझे रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हो, इसके लिए तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे ना ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बहुत पसंद है और गुरुजी मेरे को ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं। और संगत जी, जब भी मैं सोचती हूँ ना कि अरे ये बटरफ्लाई जा रही है, अरे ये तो आगे चली गई, ये शायद मेरे लिए नहीं किसी और संगत के लिए होगी, तो वो बटरफ्लाई वापस घूम कर आती है मेरे पास। वो वापस मेरे सामने से 2 चक्कर काटती है और फिर जाती है, और फिर मैं गुरुजी से कहती हूँ शुक्राना गुरुजी, ये तो मेरी ही ब्लेसिंग है और ये मेरे लिए ही है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और एक शुक्राना ये भी है संगत जी कि मैं बोलती थी कि किसी को मोर दिखता है, सबको मोर के दर्शन होते हैं, मोर रूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ कहाँ मुझे मोर दिखेगा, यहाँ कहाँ मुझे मोर मिलेगा, और मोर तो मिलना मतलब मुश्किल है। तो ऐसा हुआ कि जब मैं अपनी बेटी को लेने जा रही थी तो 1-2 आदमी खड़े थे जो मोर के पंख होते हैं ना, उसका पंखा बनाकर बेच रहे थे, और मोर के पंख भी बेच रहे थे। तो फिर मैंने कहा जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे मोर के पंख दिखाए। मतलब मोर तो मुझे भी पता है कि यहाँ कहाँ मिलेगा, लेकिन मोर के पंख दिखाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना संगत जी, मैं गुरुजी का और एक शुक्राना करती हूँ कि कल सुबह जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने जा रही थी तो अचानक से मैंने देखा रेड लाइट पे जो फ्लाईओवर के पिलर होते हैं उसके ऊपर बड़ा ही सुंदर मोर बना हुआ। मैंने कहा ये मोर, और एकदम से वो मेरे सामने आया और फिर मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला जय गुरुजी। और मैं कई टाइम से यही कह रही थी कि मुझे मोर नहीं दिखता, मुझे मोर नहीं दिखता, मेरे को भी मोर देखना है। और इतना बड़ा इतना खूबसूरत मोर बिल्कुल सामने वो मुझे दिखा, पेंटिंग के रूप में ही दिखा, लेकिन दिखा मुझे मोर। गुरुजी ने मुझे मोर के दर्शन कराए, इसके लिए गुरुजी का लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर सत्संग में मुझसे कोई भूल चूक या कोई गलती हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। और एक अरदास और है गुरुजी से मेरे पापा के लिए। आजकल मेरे पापा का काम थोड़ा सा मंदा चल रहा है, तो वो थोड़े परेशान हैं, क्योंकि मेरे पापा के कंधों पर हमारी भी जिम्मेदारी है, जो कि गुरुजी देख ही रहे हैं कि वही गुरुजी ही वैसे तो हमें संभाल रहे हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि उनकी जो इनकम सोर्स है वो बनी रहे। वो थोड़ा टेंशन में है क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ और मैं पापा मम्मी के साथ में ही रहते हैं,
और वही हमारा खर्चा पानी चलाते हैं। तो अगर पापा का जैसे थोड़ा धीरे धीरे करके पैसों में थोड़ा सा वो होता जा रहा है कि इनकम थोड़ी कम होती जा रही है, अगर ऐसा ही होने लगा और जहाँ मेरे पापा काम करते हैं वो थोड़ा पैसे भी अभी नहीं दे पा रहे हैं उन्हें, तो मेरा गुरुजी से अरदास है कि मेरे पापा का काम जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चले, क्योंकि वही देखते हैं हमें भी। और गुरुजी का एक शुक्राना और है कि सब लोग हमें यही सोचते थे संगत जी कि मैं कभी काम करने गई नहीं हूँ, पता नहीं कर पाऊँगी नहीं, पागल हूँ, इसे कुछ आता नहीं है, सब यही सोचते थे। सबको ये लगता था कि पागल है, इसे कुछ पता तो है नहीं दीन दुनिया का, इसे कुछ आता जाता भी नहीं है। और मम्मी ने मुझे बताया कि एक जॉब का है, तू देख ले। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बहुत बारिश हो रही थी फॉर्म भरने जाने के टाइम पे, बहुत बारिश हो रही थी। लेकिन पता नहीं संगत जी ऐसा क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे खड़ा किया और कहा कि जा पता करके आ। और मैं गई, मैं पूछ कर आई तो उन्होंने कहा कि आज फॉर्म भरे जाएंगे, आप चली जाओ अभी। मैंने उठाई, अपनी अम्ब्रेला उठाई और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, फ़ोटोकॉपी तो थी मेरे पास, मैं लेकर गई और मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। मैं अपना फॉर्म जमा करा कर वहाँ पर आ गई। और आने के बाद फिर क्या हुआ संगत जी कि मुझे कॉल आई इंटरव्यू की, तो मैंने इंटरव्यू भी दिया। तो इंटरव्यू के टाइम पर मुझे मेरी बेटी को भी लेने जाना था स्कूल से, तो फिर मैंने इंटरव्यू के लिए बोला कि भाई मेरा इंटरव्यू आप सबसे आखिरी में कर देना, क्योंकि मुझे मेरी बेटी को लेने जाना है स्कूल में, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि फिर मुझे बस मिलेगी नहीं और जाने आने में फिर ऑटो में तो बहुत पैसे लग जाएंगे और इतना मैं अफोर्ड कर नहीं पाऊँगी आने जाने का। तो मेरा नाम मतलब फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं चली गई अपनी बेटी को लेने। और फिर मैं अपनी बेटी को स्कूल से मैंने उसे लिया और लेकर और मैं आ गई। और संगत जी जब मैं वापस आई तो 2 3 4 लोग और थे इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने कहा पहले इनका होगा उसके बाद आपका होगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जबकि उन्होंने मेरा शुरू में पता पहले ही कर दिया था कि अपने बच्चे को लेने जाना, लेकिन मैं उस टाइम पे निकल गई थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरा फिर सबसे आखिरी में ही उन्होंने किया। और संगत जी जो जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे इंटरव्यू में वो मैं के गुरुजी जवाब दे रहे थे उसका। और क्योंकि मैंने तो आज तक कभी कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं था, और सच बताऊँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा इंटरव्यू दे के। पहले मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही थी कि मैं कैसे दूँगी, लेकिन मैंने गुरुजी की कृपा से, और मैंने क्या गुरुजी ने ही बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिलवाया। मैं इंटरव्यू देकर आ गई तो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मेरे को सिलेक्ट करेंगे नहीं, इतने सारे लोग हैं, सब एक जैसे ही आंसर तो दे रहे हैं और मेरी एज भी काफ़ी सारी है, मेरी एज भी काफ़ी हो गई है, तो मेरा मुश्किल है। क्योंकि ज़्यादातर मैं यही सोच रही थी कि वो लोग यंग लोगों को ही पहले देंगे, जो मतलब जवान लड़कियां हैं उनको ही देंगे, क्योंकि भागने का काम है, इधर उधर जाने का काम है, तो यही कर पाएंगी, हम इतनी उम्र के कहाँ से कर पाएंगे। लेकिन संगत जी हुआ ये कि फिर मुझे उनकी एक बार फिर से मुझे उनका कॉल आया कि कुछ एड्रेस में कुछ दिक्कत है तो वो आप चेंज करा लो, सही करा लो। फिर मैं गई तो मैंने देखा तो मेरा सिलेक्शन हो गया था और 3rd नंबर पे मेरा सिलेक्शन था, मतलब मैं 3रे नंबर पे मैं सिलेक्ट थी, मेरे नाम के आगे सिलेक्टेड लिखा हुआ था। और मैंने फिर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लेकिन संगत जी फिर दिक्कत ये आई कि मेरी बेटी को लेने मैं जाती हूँ और वैन की फ़ैसिलिटी वहाँ से हो नहीं पा रही थी कि वो वैन से आ सके, और सैलरी भी इतनी थी कि अगर मैं बड़ी मुश्किल से किसी के हाथ पैर जोड़ के वैन करा भी लेती तो जितनी सैलरी थी उतने ही पैसे वैन के थे। तो फिर सब ने यही बोला कि क्या फ़ायदा, मतलब काम करेगी, भागती फिरेगी यहाँ से वहाँ, और जो पैसे मिलेंगे वो सीधा वैन में दे देगी। फिर मैंने कहा हाँ ये भी, और मम्मी मेरी उनको सांस की प्रॉब्लम है, तो वो इतनी भरी हुई बसों में आना जाना और बसों के लिए इतना नहीं कर सकती, तो मम्मी ने भी मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं जा पाऊँगी रोज़ रोज़ बच्चे को लेने, तो तुझको ही देखना पड़ेगा। और मेरी छोटी बेटी अभी 10 साल की है। तो संगत जी फिर मेरे को वो जॉब के लिए उनका कॉल आया कि आप आना, फिर मेरे को उन्हें मना करना पड़ा। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी ने मुझे जॉब दिलवाई थी और मेरा इंटरव्यू भी करवाया, तो गुरुजी ने ये सब कुछ इसलिए करवाया क्योंकि गुरुजी जानते थे कि क्योंकि उन्हें ये पता था कि जॉब करना तो मेरे लिए मुश्किल है ये वाला, क्योंकि बच्चे का भी स्कूल का नहीं हो पा रहा है कुछ भी। लेकिन उन्होंने मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन इसलिए कराया क्योंकि वो जानते थे कि मैं उनकी बेटी हूँ
और अगर मेरा ऐसा नहीं हुआ तो सब मेरी मजाक उड़ाएंगे, सब बोलेंगे कि हमें तो पहले ही पता था इसका क्या होगा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गुरुजी ने सबके मुंह बंद कराए, क्योंकि जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, और मतलब मेरा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरुजी ने मेरा सिलेक्शन और मेरी जॉब करवा दी थी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं ये जॉब नहीं कर पाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुजी ने मेरी बेइज्जती होने से बचा लिया मेरे को। फिर मैंने बाद में यही सोचा, मेरे दिमाग में गुरुजी ने यही थॉट डाला कि गुरुजी ने ये सब इसलिए कराया ताकि मेरी बेइज्जती ना हो, कोई मेरी मजाक, कोई उनकी बेटी की मजाक ना उड़ाए, ना बनाए, और ना ये बोले कि देखो कि ये ऐसे ही हैं, बस बोलते ही हैं, इन्हें कुछ आता वाता नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। बस गुरुजी से बस एक अरदास है, मैं और मेरी बेटी अपने घर से ही काम करना चाहते हैं ताकि मैं अपनी दोनों बेटियों को भी देख सकूं, और इनकी जो भी कुछ है, क्योंकि अब बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ी सी उनको भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े वगैरह उन्हें लेने हैं, और मैं बार बार मम्मी पापा को तंग नहीं कर सकती। इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि घर से ही कुछ काम ऐसा हो जो हम कर लें, क्योंकि हम लोग पहले ट्यूशन में पढ़ाती थी छोटे छोटे बच्चों को। अब मेरी बेटी है, वो बस ये कह रही है कि मैं अपने 12th के पेपर एग्ज़ाम दे लूँ, और उसके बाद फिर गुरुजी की कृपा से हम अपना ट्यूशन का काम शुरू कर दें। तो ये है कि हमारा कुछ हो जाए फिर। तो गुरुजी से बस यही अरदास है, दो, एक तो मेरे पापा का काम ठीक से चले, और ऊपर से मेरी बेटी अपना पढ़ाई सही से करके हम दोनों माँ बेटी अपना घर से ही कुछ ऐसा काम करें जिससे छोटी वाली की भी देखभाल हो जाए अच्छे से, और उसका भी स्कूल से, क्योंकि मैं आजकल वैन वालों पे थोड़ा ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और फिर ये था कि मेरी बेटी सबसे पहले जाती और सबसे आखिरी में वो स्कूल से आती अकेली, तो मेरा दिल मान भी नहीं रहा था इस चीज़ के लिए, और शायद इसीलिए गुरुजी ने मेरे को और इधर उधर भाग के धक्के खाने ही नहीं दिए, क्योंकि गुरुजी ने तो मेरे लिए बहुत अच्छा ही सोचा हुआ है, मैं जानती हूँ। और मैं इसीलिए कुछ बोलती भी नहीं हूँ उनको, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो देंगे, वो हमें, हम जो मांगते हैं उससे भी अच्छा वो हमें देंगे। इसीलिए मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से जो देंगे मेरे को वो मंज़ूर है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और इस सत्संग में अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, आपका लख लख बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, मेरे से सत्संग होने में, शुक्राना सत्संग करने में मुझसे बहुत लेट हो जाता है, इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और मैं सोचती तो हूँ कि मैं बहुत शुक्राना सत्संग जब मैं रिकॉर्ड करूँ तो मैं ये बोलूँगी, वो बोलूँगी, लेकिन संगत जी, होता वही है जो गुरुजी चाहते हैं, वही बुलवाते हैं जो गुरुजी की कृपा हो। मैं अपने मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु का।